वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। श्रीवत्सवंशवरवारितपूर्णचन्द्रं श्रीजीयरायवलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूररत्नं श्रीमक्षुकं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। श्रीसौन्दर्यकुलारविन्दतरणे राधेशिवारतं श्रीमद्गोविन्दशेषुकारचरणे द्वन्द्वैकसञ्जीवनं श्रीमद्भागवतसजा प्रवचने स्वाचार्यसंस्मारकं वन्दे तां करुणाकरं वधूवरं श्रीमदान्तां गुरो। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभोविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दने ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रभालभालपल्लवो प्रभारुणाग्रकोमले वरस्वयस्फुरत्करे प्रबोधसम्प्रदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरो प्रभो स्वविभ्रमं सुसभ्रमं निगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडे स्वर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदिन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरोचकोरसावलाचरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदो मदान्ति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामिकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतसातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भस्वस्थने प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णशोकसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नभोस्तुते इति मदाभुतस्तवन्निशम्यभानुनन्दने इति मदाभुतस्तवन्निशम्यभानुनन्दने ब्रजेन्द्रभानुनन्दने ब्रजेन्द्रचोरुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभोविलासरे वृन्दावन बिहारी लाल की बोलिए राधा रानी सरकार की बोले गिरिराज महाराज की लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की स्वामी परमहंस महाराज की उमा
करते हैं, फिर कथा की तरफ चलते हैं कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सज्जनों, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ यहाँ मंगलमय आज द्वितीय दिवस शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा एक चिन्मयी है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। मैं आपसे एक बात कहूं, दुनिया में जितने भी ग्रंथ बने हैं उन सब ग्रंथों में, प्रत्येक ग्रंथों में शुभारंभ करते हैं तो किसी न किसी देवी देवता का जरूर स्तुति होती है। किसी में दुर्गा जी की स्तुति होती है, किसी में हनुमान जी की होती है। केवल श्रीमद् भागवत है कि इसमें किसी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई है। किया गया है तो केवल स्तुति सत्य की है। भागवत में वंदना है तो केवल सत्य की है। आइए हम लोग शुभारंभ करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरते चातुर्विद्यां तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति सूर्या तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इनकी बड़ा सुंदर वर्णन गाया है।
जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व ये प्रपंच होता है, पलित होता है और लय हो जाता है, वही परब्रह्म हिरण्यगर्भ है, जिसने स्वयं वेदांत ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। वो बोले कैसा है, वो कैसा है, वो स्वराट है, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसे वो परब्रह्म है, जिसे वेदांत ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग लगे रहे। सज्जनों, कि सत्यम परम धीमहि, हम वंदना करते हैं कि सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही है भागवत जी ने, जान लीजिएगा। सत्य की बात भागवत जी में क्यों कही है? पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। आपने सुना कि सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी है सत्य व्रतम सत्य परम सत्य सत्य। ये सत्य है, कसमय एन भागवत, आदि में भी सत्य है और मध्य में भी है, अंत में भी है। शायद महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करो, सत्य बोलने का संकल्प लो। मंदिर जाना सार्थक है, कथा सुनना सार्थक है, यदि सत्य को हम अपने जीवन में अपनाया नहीं ना, शायद कोई चीज सार्थक नहीं है। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, स्वयं सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। तुलसी बाबा ने भी कहा है, तुलसी बाबा ने क्या कहा है रामचरितमानस में कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में, असत्यार्थ परम धर्म, असत्यार्थ परम धर्म, अर्थात नहीं सत्य सब पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सज्जनों, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले, यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं ये कहना चाहता हूं, भागवत की कथा आज हम कलावा बांध करके बैठ जाते हैं, मौली बांध करके बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत में है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि धर्म प्रोजित कैतयोत्र परमो निर्वशराणां सतां वेदं वास्तव वक्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमवं परैरीश्वरः। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे भाई, ये परम धर्म क्या है? ये परम धर्म क्या है? परम धर्म है श्री कृष्ण कथा, जिसको न तो स्वर्ग चाहिए, न फ्लैट चाहिए, न मुक्ति चाहिए, निष्काम जिसका जीवन है, इस संतों के जानने योग्य परम धर्म श्री कृष्ण कथा है। सज्जनों, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा कैसी है, यानी कि बोले कि श्री कृष्ण कथा कैसी है? शिवदम शिवम कल्याणम तदात्म इति शिवदम, कल्याण करने वाली कृष्ण कथा है। वो कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करती है, ये श्री कृष्ण कथा है। सज्जनों, आपको कोई ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं मिलता है, ब्रह्म पुराण नहीं पढ़ पाते, महाभारत नहीं पढ़ पा रहे, श्रीमद् भागवत जी का संकल्प ले लीजिए कि हम मात्र एक ही श्लोक पढ़ेंगे, इससे भी हमारा कल्याण हो गया।
यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं ना तो हम बढ़ाते। यदि 7 दिन तक नहीं सुन सके, आज आपने घर में सोचा होगा कि चलते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर आते हैं, मन में सोचा और इधर भगवान का प्राकट्य हो गया आपके मन में, नहीं चलना ही चाहिए, आप ही क्यों पड़ोसी को भी लेकर के चलो। आप कथा सुनने जैसे मन में संकल्प लिया, संकल्प आते ही गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ होता है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये प्राकट्य कैसे हुआ दूसरे श्लोक में फिर कह रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रव्यव्रतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भविभाविका। सज्जनों, निगम है वेद, वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष। आप सोचे कि ये बहुत बड़ा सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। तो निगम जो है श्रीमद् भागवत है, उसमें का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत है। अब उस फल को नीचे लाए तो कौन लाए? सुखदेव जी। हमारे सुखदेव जी का मुख जिस फल में लग जाता है, वो फल अगर खट्टा भी है वो भी मीठा हो जाता है। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज उस फल को नीचे की ओर किया। आप कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, कोई समझदार व्यक्ति क्या गुठली और छिलका खाता है क्या? है? भागवत में है कि हम किसको छोड़े? बोले नहीं, अमृत द्रव्य संयुतम, इतने में अमृत एकदम अमृत रस भरा हुआ है। ये इसमें कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है, ठीक है। अब अमृत में तो बता दिया, भागवत को आपने, अब हम क्या करें, फिर भी बता दिया है कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब, कितनी बार पिए इस रस को? है? कुछ दिन पहले हरिद्वार में भी कथा सुनी थी, बगलेर और मिश्रा, कितनी बार सुने हम इसको, फिर भी कहा है मुहुर्मुहुः रसिका भविभाविका, बार बार रस का पान करो, जितना पान करेंगे उतना आनंद आएगा। अब ये बताइए, कथा तो पी जाती नहीं है ना, सुनी जाती है। श्रीमद् भागवतम रसमालयम लिखा होता, लेकिन यहाँ तो लिख दिया पिबत भागवतम रसमालयम। पियो क्यों कहा है? क्योंकि जिस चीज को सुना जाता है वो पिया तो जाता नहीं। फिर बता दिया, जितना तन्मय से हो करके कथा को श्रवण करें, सुने और उसे दिल में उतार करके सुनने वाली चीज जो होती है ना, उसको पीना बोलते हैं। एक स्वर्णकार थे और वो जो है मूर्ति बनाई, एक कुंटल पीतल की मूर्ति, 2 मूर्ति बनाई, और बनाने के बाद में नुमाइश लगी, मैदान में रख दी। किसी ने आकर के पूछा, ये आपकी मूर्ति तो दोनों एक समान है, लेकिन इसके दाम क्या है? बोले महाराज, एक मूर्ति 10,000 की है, दूसरी मूर्ति 1 लाख की है। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने देखा, किसी ने समझ नहीं पाया। एक संत महाराज आए, संत जी ने कहा, क्यों आपकी मूर्ति ये कैसी है? बोले महाराज, बिल्कुल शुद्ध पेवर पीतल की है, इसमें सोना नहीं मिला है। एक मूर्ति 10,000 की है, दूसरी वाली 1 लाख की है। तो संत ने सोचा कि इसमें फर्क क्या है, दोनों एक ही समान है, इसको देखा तो जाए। संत ने एक सूतली का पट्टा लिया, रस्सी,
उसको बट करके देखा, एक मूर्ति में जो 10,000 वाली थी उसमें इस कान से डाला, उस कान से निकल गई। संत ने कहा बस मैं समझ गया ये मूर्ति 10,000 की है। और दूसरी मूर्ति की जब कान में डाला वो सीधा दिल में चली गई। बोले बस महाराज ये 1 लाख की है। तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब है इधर से सुन करके उधर निकाल देवे, वो हो गया खाली श्रोता। श्रोता जो है सुन करके जीवन में उतार लेवे, वो होता है सच्चा श्रोता। सज्जनो, परमात्मा की कथा को सुन करके जो ये कहते कि मैंने बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने, वही कथा है, वही भागवत है, वही पंडित जी है, क्या कथा सुने। ऐसा जिसके मन में भाव आता है ना, वो कथा के तत्व को नहीं समझता है। सज्जनों, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया है। जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं मुहुरहो रसिका भुवि भाविका, कथा के रस का पान करो। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार, जितनी बार सुनोगे उतना आपको आनंद मिलेगा। अब हम उसी प्रसंग पर फिर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान नैमिषारण्य है, क्षेत्र है जहां संतों की मंडली के माध्यम में आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान है। सूत जी से उद्देश्यों ने महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया। महात्मा का महात्म कथा मैंने आपको कल बताया, श्रवण कर लिया है। आज फिर बोल रहे हैं कि त्वया खल पुराणे से इतिहासानि चाणगा आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतम। सूत जी से श्री शौनकादि आदि ऋषि कहते हैं आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के जानकार हैं महाराज। इसलिए आज कुछ पूछने की इच्छा हो रही है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा पूछिए। शौनकादि आदि ऋषि आज आपसे एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। हमें आप कृपया 6 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिएगा। बस पहला प्रश्न हमारा ये है कि परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, मंदिर हम जब रोज जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं दुर्गा माता श्रेष्ठ है, कोई बोलता है भैरव बाबा श्रेष्ठ है। हमारी समझ में नहीं आता है महाराज कौन श्रेष्ठ है? किसके प्रति हम अपने मन को लगाएं, हमारी समझ में नहीं आया। क्या कभी कभी व्यक्ति मन में भ्रम नहीं होता है क्या? तीसरा प्रश्न है हमारा कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार होते हैं, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए इनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं कोई जानता है? आप प्रामाणिक रूप से बताइए कि कितने अवतार हैं प्रभु के। 5वां प्रश्न है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं, कि छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले वक्ता वही होना चाहिए। सूक्ष्म रूप से आप इस कथा को बता दे बस महाराज, और नहीं जानने की इच्छा है। फिर 6वां प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए, कृष्ण ने जब अवतार लिया तो अवतार लेते समय गोविंद ने कहा था कि हम पृथ्वी का भार जो है उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए
लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब तो धर्म अकेला पड़ा होगा ना, तब कौन था? आप कृपया हमें स्पष्ट करके बता दीजिए महाराज। सूत जी बड़े गड़बड़ हो गए, ऋषियों से बोले आपने उत्तम प्रश्न किया है, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, लेकिन हम उत्तर देने से पहले सुखदेव जी को हम प्रणाम, उनको पहले हम साष्टांग दंडवत करना चाहते हैं और उन सुखदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। सुखदेव का जीवन इतना महत्वपूर्ण है सज्जनों, महत्वपूर्ण, ऐसा आदर्श चरित्र जिसका होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में वास किया है। सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे, आज श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। राधा रानी ने कहा बेटा तुम जाओ ना, मृतलोक में जाओ, वहां जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा मां, जो मैं आपका 2-4 माला यहाँ भजन कर लेता हूं ना, वहां कर नहीं पाऊंगा, वहां जाऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी, मैं माया में फंस जाऊंगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, तो भी हमारी 2-4 माला भी छूट जाएगी। कहा नहीं बेटा, मैं आपको मैं वचन देती हूं, आप पर माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोते के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते हैं। मृतलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ में प्रादुर्भूत हुए अंडे के रूप में, और वहां ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है, जोर जोर से चल रही है। अंडा वहां फूटा पड़ा है, यानी कि सुख पक्षी और पक्षी दोनों ने उसको छोड़ करके वहां से चले गए। कैलाश पर्वत पर वास करते थे भगवान भोले बाबा शंकर जी। अब आज नारद जी ने सोचा, मन में विचार किया कि मैंने एक बार तो ब्रह्मा में भी लड़ाई करवा दी, लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई करवा दिया है, झगड़ा हो गया है, सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए ना, तो कैसे आएंगे, भागवत धर्म का प्रचारित कैसे होगा? सुखदेव जी को लाएं तो कौन लाए? ये नारद जो है ना, बहुत ही विचित्र संत है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। नारद ज्ञान इति नारदः, यानी कि जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारद अज्ञानम यदि खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, मालूम है कि नारद, जिसकी बात कही हुई रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। और जिसके गले में नारद जी ने कंठी बांध दी ना, फिर तो मान लो कल्याण ही है, वैकुंठ तो प्राप्त हो जाता है। नारद जी का एक स्वभाव और क्या है बताओ? जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, यदि अगर नारद जी वहां पहुंच जाए तो वहां झगड़ा अवश्य हो जाता है। जिस घर में झगड़ा हो रहा हो, अगर नारद जी का वहां पदार्पण हो जाए तो वहां झगड़ा भी बंद हो जाता है, हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहां भी गए, भागवत जी में लिखा है, नारदो देव दर्शनः, नारद का दर्शन जिस मनुष्य को हुआ है उसे भगवान जरूर मिले हैं सज्जनों। ये नारद जी की विशेषता है। ये नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा करा चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में विवाद हो चुका है, लेकिन शिव पार्वती में नहीं हुआ है। कुछ ऐसा नाटक करके आओ ना कि शिव पार्वती में भी झगड़ा शुरू हो जाए। अब आज नारद जी सीधा कैलाश पर्वत पर चले गए, जहां भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या करने के लिए बैठे थे। अकेली थी माता पार्वती। नारद जी वहां पधारे, माता पार्वती ने कहा, अरे आओ नारद, कहां थे आप? बहुत बड़ी कृपा की आज आपने। पार्वती ने तुरंत उनको आसन दे दिया, आओ ना, विराजो ना आसन पे महाराज।
बहुत दिन हो गए। छोटे से पात्र में लड्डू ला करके रख दिया, जल रख दिया, पाइए ना महाराज, विराजिए, पाइए। आपको बहुत दिन से देखा नहीं है, आजकल कहीं आते जाते नहीं है क्या? नारद जी बोले, माता, संसार के लोगों में बनावटी प्रेम हो गया है, इसलिए अब मैं किसी के घर नहीं जाता हूं, आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती बोली, क्या बोले? नारद बोले, क्या बताऊं माता, इस संसार के लोगों में प्रेम जो है ये बनावटी है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता, वो बनावटी प्रेम करते हैं। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, इसलिए मैं किसी के घर नहीं जाता हूं। नारद, मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे तो भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इस बात की प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमारे पति देव ने गुरु मंत्र लिया था ना, गुरु दीक्षा में, उसको भी आकर के मुझसे बता दिया है। बिल्कुल ये नियम के खिलाफ है। जो कान में गुरु मंत्र मिलता है उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः, इस मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, उसे गुप्त रखो, शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हुए मंत्र भी आकर के मुझसे बता दिया। ये भी बता देते हैं कि जो मैं रोज भजन करने के लिए बैठते हैं ना, अगर उनको जिन देवी देवता का दर्शन होता है वो भी आकर के बता देते हैं। शास्त्र कहता है उसको आप गुप्त रखो, रोज शाम को आकर के बताते हैं कि आज मैंने राम का दर्शन किया। इतना प्रेम करते हैं, कैसे आपसे बोलूं मैं? नारद ने कहा, ये तो बहुत आनंद की बात है भैया, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर तो आपसे कोई बात छुपाई नहीं होगी ना? भगवान करे आपका प्रेम ऐसे बढ़ता रहे, कोई बात नहीं। अच्छा भैया ये बताओ, ये जो गले में मुंड की माला धारण किए रहते हैं, क्या आपको इसके बारे में कभी बताया? भैया बोली, ओ ये तो आज तक मुझसे नहीं बताया। ये किसके मुंड माला धारण किए रहते हैं, पहन करके घूमते हैं? ठीक है, आप जाने भैया, आपका काम जाने, मैं तो चलता हूं। अब वहां से जाते जाते नारद जी शंकर जी से मिलते हुए गए, बाबा आपको मैया ने याद किया है, घर पे जल्दी पधारना। भोले बाबा ने कहा, जहां आपका पदार्पण होगा वहां तो जरूर ही जाना पड़ेगा। इधर माता पार्वती ने अपने वस्त्र को निकाल दिया, मलिन वस्त्र धारण कर लिया है? और गोप भवन में जाकर के बैठ गए। अब इधर भोले बाबा जब घर को आए वापस, तो खोजने लगे माता पार्वती को, कहां है? जब देखा तो माता पार्वती गोप भवन में जाकर के विराजमान है। शिव ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अरे अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले हो। अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में आज तक कोई आपसे कपट किया ही नहीं, तो मैं कैसे कपटी हुआ? आप मुझे कपटी बोलती हैं? बोले हाँ। आप ये बताइए, ये मुंडों की माला किसकी धारण करके आप घूमते हैं? या कभी मुझसे बताया आपने? भगवान भोले बाबा ने कहा, आपने कभी मौका नहीं दिया बताने का। अरे देवी, यदि अगर आपको प्रमाण चाहिए कि मुंड जितने हैं ये आप ही के हैं, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं ये मैं ही जानता हूं। आप परांबा हुए, जगदम्बा हुए, जितनी बार अपने देह को परित्याग किया है, हम उस मुंड को अपने माला में पिरो करके घूमते हैं, और आप कहते हो कि कपटी। पार्वती बोली, हे भगवान, तब तो आप बहुत बड़े कपटी हैं, महाकपटी हैं। बोले, वो कैसे? बोले कि आप कौन सी ऐसी औषधि खा रखी है जिससे आपको मरना नहीं पड़ता और मुझे बार बार मरना पड़ता है? मुझे वो भी औषधि बताइए ना। भगवान बाबा भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमृत पान किया है, और
माता पार्वती के नेत्र सजल हो गए। अद्भुत अमृत पान किया है श्रीमद् भागवत कथा, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से कभी मेरा मृत्यु नहीं होती है, ना मैं कभी जन्म लेता हूँ। माता पार्वती चरणों में गिर करके बोले, अरे बाबा आप भी मुझे उस अमृत का पान कराओ ना। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत की कथा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, मंच के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। ये निषेध है शास्त्रों में। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो ना, बोलना है तो जय श्री कृष्णा बोलो ना। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के तन्मय होकर के सुननी चाहिए। देवी मैं तो कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद कर लेता हूं, आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं मैं कैसे जान पाऊंगा? इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ओम शब्द कहते रहना, ओम 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 कहते रहना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाजी। पार्वती बोली ठीक है। अब शिव जी ने जब कथा को प्रारंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था उस समय। श्रोता है माता पार्वती, वक्ता है बाबा भोले बाबा। आरंभ किया। अब शिव जी के पीछे जो फूटा हुआ अंडा था, अंडा जरूर पड़ा है, वो तोते का अंडा है। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती ओम ओम कह करके कथा को सुनने लगे। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें सुंदर सा पक्षी निकला। अब तीसरे दिन की कथा को वो सुन रहा है, गदगद हो रहा है वो पक्षी। भागवत जी में चौथे दिन की कथा जो होती है ना, वो रसगुल्ले की समान होती है, ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है ना, उसको सुन करके पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी है। हमारी आपकी तरह कथा नहीं सुनी थी। 3 घंटा सुबह सुन लिया, 3 घंटा शाम को सुन लिया। 3 घंटे में कभी इधर पैर कर रहे, कभी उधर कर रहे, मौका मिला तो गद्दे की तरफ भी फैला देते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे विश्राम, दूसरे दिन की कथा शाम को 6:01 पर हुई। 7 दिन तक अविश्राम गति से कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चल रही। माता पार्वती को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं भागवत में, और भगवान शिव पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती जब उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके जाने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा कि योगेश योग विन्यासः, आप तो योग के स्वामी हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है? ज्ञान में प्रसंग जब श्री उद्धव जी से सुनने लगे, 5वें दिन की कथा सुन रहे थे, तो शरीर में माता पार्वती को थकान आ गई, सो गई। माता पार्वती जब सो गई तो ओम शब्द बंद हो गया। इधर पक्षी सोचा कि कथा विश्राम ले लेगी। माता पार्वती के ही शब्द में ओम ओम कहने लगा, वो बोलने लगा। कथा जब पूरी हुई, भगवान भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। माता पार्वती की नींद टूट गई। हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण उद्धव को क्या कहा? भगवान भोले बाबा ने कहा कि हाँ, कथा तो पूर्ण हो गई, आप तो चौथे दिन की बात कर रही हैं। बोले महाराज मैं तो सो गई थी। भोले बाबा ने कहा, फिर ओकारी कौन भर रहा था, ओम शब्द कौन बोल रहा था? शिव जी ने कहा, कथा सुनी कोई बात नहीं, लेकिन आपत्ति यह है कि मंच के पीछे बैठकर कथा को सुना है, ब्रह्म विद्या की चोरी की है। भगवान भोले बाबा ने जब
दोनों आंख से देखा नहीं दिखाई पड़े तो तीसरा नेत्र खोल करके देखे तो पीछे वही सुग्गा, वही पक्षी बैठ करके कथा को सुन रहा था। वहां से बोले बाबा ने त्रिशूल लेकर के दौड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वो पक्षी दौड़ता दौड़ता कैलाश से नीचे उतर करके आए तो नीचे पड़ता है बद्रिकानाथ आश्रम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास वास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है बिटका देवी। बिटका देवी ने कहा स्वामी बुढ़ापा तो आ गया, अभी कुछ हुआ नहीं, कुछ बेटा बेटी नहीं हुआ। व्यास जी बोले सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। तो मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच ही रही थी, उनको जोर से उपवासी आई और उपवासी आते ही वो नन्हा सा पक्षी उड़ता हुआ आया, उनके मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। श्री शंकर जी वहां को देखे, देखने के बाद उनको कहीं नहीं मिला। फिर वहां से शंकर जी भोले बाबा वापस चले गए। अब आचार्य सुखदेव जी 12 वर्ष तक मातृ के गर्भ में वास करते रहे। उस गर्भ को जिन्होंने मंदिर बना दिया है, आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप अपने मन पर काबू पाया है ना, तो यहां पर भी बैठ करके वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। कहने का भाव है जिसका एकाग्र मन है वो अपने फ्लैट में बैठ करके भी भगवान का दर्शन कर सकता है। जिस गर्भ की लोग बुराई करते हैं ना, शास्त्र कहते हैं गर्भ में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी और कहीं नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलेगी। सज्जनों, आदरणीय सुखदेव जी ने उस गर्भ को मंदिर बना दिया है। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में वास किया है। लेकिन व्यास पत्नी ने कहा कि आज सुनते हो? बोले क्या बात है? बोले हमारे गर्भ से वेद मंत्र का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा जरूर कोई विद्वान ब्राह्मण होगा, जरूर कोई ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता है। व्यास जी ने आकर के कहा बेटा आप बाहर आ जाओ ना। बोले नहीं, यहां माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास ने कहा मैं वचन देता हूं बेटा, तुम्हें विष्णु की माया कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं पिताजी, माया तो बहुत चंचल है, वो आकर के पकड़ लेगी, विचित्र है वो तो माया। माया की पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। यदि माया पति विष्णु आकर के कह दें तो मैं आ जाऊं। तो वहां पे मेरे गोविंद को आना पड़ा। मेरे कन्हैया आए और आकर के कहा बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं पड़ेगा, आप बाहर आ जाओ ना। गर्भ से सीधा प्रकट होते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव जी, उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, अपनी स्तुति भी कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तु मनपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाओ पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिनेदो तम शरणभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास ले ले, 4 अंगुल की कौपनी भी जिसके शरीर पर नहीं है, पुत्र पुत्र कह करके उनके पीछे व्यास जी चल रहे हैं। ऐसे सुखदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं पुत्र पुत्र, लेकिन जवाब मिलता है वृक्षों से। वृक्षों से जवाब मिलता है कि जिसके पिता आप बने हुए हैं, ये आपके पिता बन चुके हैं। आश्चर्य नहीं है, व्यास जी लौट करके चले गए। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव परम संत है सज्जनों, और संतों की सानिध्य जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तन कर देता है। आदरणीय सुखदेव जी सोनकाद आज ऋषियों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि सवै पुंसा परः खरवो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा
प्रसेदति। आदरणीय सुखदेव जी ने ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी का उत्तर है मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम है वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं चाहिए, निष्काम प्रेम सर्वोत्तम है? आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जावे बदले में कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जाएं मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत हम इसलिए ना सुने कि हमारे घर में नाती पोता हो जाए, फैक्ट्री चलने लग जाए, वो तो अपने आप चलेगी। भागवत इसलिए सुनो क्योंकि भागवत सुनना हमारा धर्म है, तो जीवन का सार है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, सोचते हैं कि श्रेष्ठ देवता कौन है। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो। हम ये समझे जैसे वृक्ष का जड़ होता है, उसमें हम पानी देते हैं, ऊपर पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जल कहां से जाता है? जड़ से ही जाता है। जितने देवी देवता हैं सबका मूल तो केवल कृष्ण है, मूल तत्व तो श्री कृष्ण है। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ, निंदा किसी की मत करो। सज्जनों, लोग कहते हैं हम दुर्गा जी के कट्टर पुष्टिये हैं, हम वैष्णव हैं, श्री कृष्ण के कट्टर भक्त हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते समय भी यही सोचो, वंदन करो, हे दुर्गा माता मुझे कन्हैया का दर्शन करवा दो। शंकर जी को जल भी चढ़ा रहे हैं, फिर भी यही आराधना करो, गोविंद के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाए। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिससे दृष्टि में एक के अलावा कोई हो, आपकी ऐसी महान बन जावे, सामने आपको आवे, दिखाई दे रहा है भगवान भोले बाबा का मंदिर है, माता कात्यायनी का मंदिर है, फिर भी उसके दर्शन द्वारकाधीश का ही होना चाहिए। जय प्यारी सुरतिया वाली, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी सुरतिया वाली, जीवन है मुरलिया वाले, जीवन है हवाले, मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले, प्यारी सुरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी सुरतिया वाले, जीवन है हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है
मुरलिया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया हम कैसे टूटे तेरे हाथ में हम कैसे टूटे तेरे हाथ में तेरे हाथ में तेरे हाथ में हम कैसे टूटे तेरे हाथ में हम कैसे टूटे चाहे तुझे मुरलिया चाहे तुझे मुरलिया तेरे हवाले मुरलिया अपने चरणों में शरण दीजिए अपने चरणों में अपने चरणों में शरण दीजिए अपने चरणों में शरण वृंदावन में बुलाने मुरलिया वृंदावन जीवन तेरे हवाले मुरलिया बाके मुरलिया बाके प्यारी मुरलिया जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया सज्जनों, जैसे कत्यानी मंदिर में रुक्मिणी माता जाती है पूजा करने के लिए, तो कत्यानी मूर्ति में भी द्वारकाधीश का दर्शन होता है। निष्ठा प्रेम एक में करेंगे, बंधन सबका है। तीसरा है भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सूद ही कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता है, प्रभु का तो अवतार होता है सज्जनों, इसलिए भिन्न अवतार होते हैं। शास्त्र में परिप्रेक्ष्य में देखे तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण कर लेते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 12 अवतार
संत नारद, नर और नारायण, भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान ऋषभ देव जी, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धनवंतरि अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, और इधर भगवान वामन अवतार हुए परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास जी, आदरणीय श्री प्रभु श्री राम जी हैं, फिर श्री बलराम जी शेषा अवतार, मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, अंश अवतार और बुद्ध अवतार, कल की अवतार, ये 24 अवतार हैं सज्जनों। भागवत के जितने अवतार हैं प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार को ही श्री कृष्ण अवतार है सज्जनों। राम और कृष्ण अवतार, राम और कृष्ण में अंतर क्या है? राम कृष्ण दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है सज्जनों और कृष्ण के नैनों में चंचलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे कन्हैया लीलाधारी पुरुषोत्तम है सज्जनों। राम ने जीवन में जो अनुभव किया है, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन क्या है? किसी भी उपाय से मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। व्यास जी कौन है? उन्होंने क्यों भागवत लिखा? हमने तो सुना है कि उनके पुत्र सुखदेव के बारे में, सुखदेव जी ने जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, और कुछ स्त्रियां वहीं सरोवर में नग्न स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा तो उनको लज्जा नहीं है, और व्यास जी को देखते ही सभी स्त्रियां तुरंत निकल करके अपना वस्त्र धारण कर लिया। बोली बाबा आपको देख करके शर्म आती है, क्षमा करना बाबा, हम आपको देख नहीं सके। व्यास जी ने कहा बेटी अभी तो मेरा पुत्र इधर से 16 वर्षीय जा रहा है, चला गया, आपको लज्जा संकोच नहीं है? मैं तो तुम्हारे परबाबा के समान हूं, मुझे देख करके इतना संकोच क्यों? सभी स्त्रियों ने कहा, जवाब दिया, बाबा आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है, उनका चरित्र, उनके सामने 1000 वस्त्र भी हम धारण कर लें फिर भी निवस्त्र है। अरे वो नहीं जानते हैं स्त्री और पुरुष में भेदभाव क्या होता है, अंतर क्या है। ऐसे परमहंस है, आप तो संसार में रहते हैं बाबा, आपको देख करके लज्जा होती है। व्यास जी ने सोचा कि ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का है, लौटा करके नहीं जा सका, ऐसा वीतराग जिसका पुत्र हुआ है, उस सुखदेव ने लौट करके व्यास से भागवत कैसे पढ़ा है? व्यास ने भागवत को क्यों लिखा? ये किसके पुत्र हैं? सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। आपका नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति, शक्ति के पुत्र है पराशर, पराशर के पुत्र है वही महर्षि वेदव्यास जी महाराज। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया, जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। उनकी मां ने कहा, बेटा तुम तो जा रहे हो वन में, कैसे रहूंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा, मां जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी तब मैं आपको चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। ये कहकर के व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा ऐसा सुंदर स्थान खोजो और जहां बैठ करके मैं भजन में लग जाऊं। व्यास जी बद्रीनाथ धाम में चले गए और भजन करने के लिए बैठ गए। जैसे भजन करने लगे, भजन में देखा और वहां कुटिया बनाया, पर्णकुटी बनाई, आश्रम बनाया, सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर आश्रम बनाया उन्होंने। बद्रीनाथ में जाकर उस कुटिया का नाम है सम्यक काश।
बहुत शांतिप्रद स्थान है सज्जनों, बद्रीनाथ स्वर्ग है। और वहां से आप दर्शन करके आइए। महर्षि वेदव्यास ने पावन आश्रम महर्षि वेदव्यास भजन करने के लिए बैठे जब ना, तो उनकी समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया का दर्शन कर लिया। पूरी दुनिया भजन करने के लिए घूमने लगी। व्यास जी ने देखा कि दुनिया नाच रही है, खा रही है, पी रही है, सोना, हंसना, नाचना, गाना, इसी में जीवन को व्यतीत कर देते हैं लोग। अब मैं क्या करूं? व्यास के मन में बड़ी चिंता हुई। ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करो कि जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया को देखा। बस खाने पीने, हंसने, रोने, गाने में अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे। व्यास जी सोचते हैं क्या करना। एक वेद के व्यास ने 3 भाग किए, वो हो गए 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा जो है ना बहुत कठिन है, कोई पढ़ता नहीं है। अगर कोई पढ़ लेता है ना तो अर्थ का अनर्थ कर डालता है। अब व्यास जी के मन में चिंता हुई, सोचने लगे मैं करूं तो क्या करूं। उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। उसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ। रो रहे हैं बेचारे, सोच रहे कैसे करोगे। अब उसी समय देवर्षि नारद जी पधारे। देवर्षि नारद जी को देख करके वेदव्यास ने प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने कहा क्यों, आप क्यों इतना उदास हैं व्यास जी, क्या बात है। पराशर नंदन व्यास जी सब ठीक तो है ना, आप काहे को उदास हैं। अरे चिंता किस बात की है। व्यास जी ने खड़े होकर के रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैंने संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूं कि बस खाने पीने सोने गाने में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा करो वैसा करो जिससे समाज का कल्याण। संसार के लोगों के मन में वृत्ति समाप्त हो गई। जीवन क्या है। लोग सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं मालूम, सुबह उठे तो नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद में क्या किया, बाल भोग कर लिया, पढ़ने चले गए, ऑफिस चले गए, फिर वहां से आए ताश खेल लिए, टीवी देख लिया, मनोरंजन कर लिया, सो गए। फिर वही सुबह उठते हैं तो नाश्ता करते हैं, फिर वही बात हो। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने के लिए कौन सुझाव देंगे। मैंने कितने लोगों को मैं जानता हूं, जब बेटा की शादी होती है ना, जब बेटा दूल्हा बनकर के घोड़ी पर बैठता है तो बैंड बाजे के सामने ऐसा कमर मटका करके नाचते हैं। बूढ़े बूढ़े नाचते हैं, जवान की तो बात छोड़ो, बूढ़े बूढ़े नाचते हैं, नोटों की गट्टी बिखेर देते हैं, उड़ा देते हैं। अगर यहाँ बोला जाता है कथा में कि कीर्तन में ताली बजाओ ना, उनको शर्म आती है, सोचते हैं। हर कथा में पूजा में अगर उनसे कहा जाए कि आप यहाँ वेदी पे दक्षिणा चढ़ा दीजिए, बोले कि पंडित जी कितना चढ़ाएं। अगर बता दिया 101, अरे पंडित जी इतना होता है, मात्र 10 रुपए निकलेगा। यहाँ पे नोटों की गट्टी नहीं बिखेरते हैं। इसलिए परमात्मा जो है कहते हैं जब आप हमारे साथ कंजूसी कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ कंजूसी करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए 84 लाख योनियों में आप नाचते रहेंगे, बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप बैंड बाजे के सामने नाचा है ना, गट्टी वहां बिखेरा है ना। व्यास जी बोले मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा एक बात मैं आपसे कहूं। बोले कहिए। कन्नयदवाच्यसित पत्रपतम् हरिर्यशो जगत् पवित्रम् प्रगणित गर्हित
कितना भी सुंदर सरोवर होगा, उसमें हंस प्रवेश नहीं करेगा। है? बहुत ही सुंदर सरोवर है, हजारों उसमें कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला निर्मल सा जल दिखाई पड़ रहा है, हजारों कमल के फूल हैं। निर्मल जल को देख करके मेरा मन हुआ कि मैं इसमें स्नान करूं, लेकिन जब उसमें हले तो मेरे घोटों तक कीचड़ लग गई। तो आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस को मानस सरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वो कभी कीचड़ में स्नान नहीं करेगा। व्यास जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं महाराज, मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, आपने इतने ग्रंथों की रचना कर दी है, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले लोगों, उनके लिए ग्रंथ सबसे अच्छे परमहंस के समान जो हैं, राम और कृष्ण के भक्त जो हैं, उनके लिए जब तक भागवत की रचना आप नहीं करेंगे तब तक आपको संतोष नहीं हो सकता है। भागवत को वैष्णव जन लोग पढ़ते हैं, भक्तजन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, जिसको लिखे बिना तुम्हारे मन को संतोष नहीं हो सकता है। व्यास जी बोले, तो क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया है, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। नारद ने कहा, निराश मत हो, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया है। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कही थी, वो मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान की है। मैं आपको वो भागवत देता हूं, उसे आप 4 मंत्र को उसको विस्तार से लिखो, व्याख्या करो, उनको संसार के लोग पढ़ेंगे, उनको शांति होगी, सबका कल्याण होगा। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया है, अब तो मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा कि आप संतों का आश्रय ले लीजिए ना, संतों का आश्रय ले लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, महाराज संत कृपा बड़ी होती है कि भगवान की कृपा बड़ी होती है? संत कृपा ऊंची है कि भगवान की कृपा ऊंची है? संत कृपा और भगवान कृपा में अंतर क्या है? मैंने कहा संत कृपा और भगवान कृपा में ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है ना, तो भगवान तो सीधे आपके पीछे पीछे डोलते हैं। तो कहा, गुरु गोविंद दो पड़े ठाके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से मिलने की सामर्थ्य गुरुदेव में है, ऐसा स्वरूप गोविंद आपके पीछे पीछे डोलेंगे। आप बस संत की आश्रय ले लीजिए, बस बात का। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है सज्जनों, फिर कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। यही श्रोता के लक्षण कहे गए हैं। कथा को साक्षात ज्ञान यज्ञ है। मैं प्रमाण हूं, नारद जी ने कहा तो मैं प्रमाण हूं, मैं केवल एक दासी पुत्र हूं, मैं दासी पुत्र हूं, नितांत दासी थी मेरी मां, बेचारी वृद्धा माता क्या करे, मेरे पिताजी मेरे जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरी मां का क्या करे, पिता का दर्शन मैंने नहीं दिया। माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर के संतों के आश्रम पे जाती, वहां सेवा करती, जो कुछ मिलता उसी में मुझे पालती थी। एक बार एक संत आश्रम में चतुर्मास करने के लिए वहां काफी संत लोग आए। मेरी मां ने जाकर के उन संतों से कहा कि आप मुझे सेवा करना आता है, रख लीजिए। संतों ने कहा ठीक है, आप जाइए। ऋषि पत्नियों के बीच में जाकर के उन्होंने गाय का दूध निकालने का काम किया और सेवा करने लगी, झाड़ू पोछा लगाने लगी। संतों के बीच में रह करके वहां तो संत के यहाँ तो प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक सत्संग ही होता रहता। उस बच्चे को गोद में लेकर के जाती, बच्चा भी वहीं पर रहते रहते संत लोग उसको बच्चा रामदास बोलने लगे। बच्चा रामदास, बच्चा रामदास।
जब देखो तब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब संतों की कथा होती ना, माता मुझे गोद में लेकर के बैठती थी, मैं कथा सुनता था बराबर। वो संत अब मुझे बहुत प्रेम करने लगे। मेरा नाम ही रख दिया बच्चा रामदास। बोलते थे, सत्संग करते करते सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार जो है ये सपना है, संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता है। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद ये संत लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो मैंने उन संतों का चरण पकड़ करके बस यही कहा, बाबा मुझे छोड़ करके मत जाना, बाबा मुझे छोड़ करके मत जाना। संतों ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। अरे क्यों बाबा, आप ही कथा में कहते हैं ना, कौन किसकी माँ कौन किसका पिता होता है? मुझे नहीं रहना है इस घर में, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब मेरी माँ को पता चला मेरा बेटा इन संतों के साथ जाना चाहता है और चला जाएगा, तो मेरी माँ रात्रि में आकर के संतों से कहा, बाबा मेरे पुत्र को लेकर के मत जाना, मैं अकेले कैसे रहूंगी? संत लोग बेचारे बड़े संकट में पड़ गए। माँ कहती है कि मेरे पुत्र को लेकर के मत जाना, और पुत्र कहता है, बाबा मुझे छोड़ करके आप मत जाना। बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी ना, कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया आपको कि मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो। माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्धा माता वो कहा जाएगी वृद्ध शरीर लेकर के, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची है। वेदांत का पहला सूत्र है, माँ को आप देवी मानो। दूसरे नंबर पे पिताजी हैं, पिताजी है नहीं, गुरुजी तीसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए जब तक माँ है तब तक आप उनकी सेवा करो। उनके चरणों में गिर करके रोने लगी, बाबा मैं भजन कैसे करूंगा? आप लोग मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे बता करके जाइए, मैं कैसे रहूंगा? उन संतों ने मिल करके मुझे एक मंत्र दे दिया है। वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र को देकर के वहां से चले गए। नारद जी ने कहा, मेरा मन घर में नहीं लगता था, मेरी माँ इकलौता बेटा था, मुझे वो बहुत प्रेम करती थी। मुझे थोड़ा सा ओझल होते हुए देखा, बेटा बच्चा रामदास कहाँ हो, किधर गया? मैं सोचता क्या करूं, माँ मुझे भजन नहीं करने देती थी, एक मिनट भी इधर उधर होने नहीं देती थी। एक दिन मन में सोचा, हे भगवान मेरी माँ की मृत्यु क्यों नहीं हो जाती? यद्यपि ये गलत बात है सोचना, लेकिन जब तक ये रहेगी तब तक मुझे भजन नहीं करने देगी। इसलिए मन में सोचा, ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया है। दूसरे दिन माँ जब गाय दुहने गई ना, घास में सांप बैठा हुआ था, उस सांप ने डस लिया माँ को। माँ मर गई, मृत्यु हो गई। एक दान निर्गता देहा द्विहन्ते निशितं पथिः सर्पो तस्य पतः स्पृष्टा कृपणाकार चोदिता। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद में मैंने बहुत बड़ी जोर से रोया, बहुत जोर से रोया। मेरी आंख से दो प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू निकले। व्यास जी बोले क्यों? नारद जी ने कहा कि व्यक्ति का जब दुख होकर के रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, जब व्यक्ति दुखी में रोता है तो उसके आंसू गर्म निकलते हैं, और खुशी में रोता है तो उसके आंसू ठंडे निकलते हैं। नारद जी ने कहा, मेरे इसीलिए दोनों आंख से दो प्रकार के आंसू निकले कि मुझे मेरी माँ छोड़ करके चली गई, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता भजन करने। गर्म आंसू इसलिए निकले कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई,
चले गई। मैं फिर सीधा उत्तराखंड में गया और उत्तराखंड में जाकर के बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में नाचने लगा। संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा और वो जाप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोले भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हरि लाल की जय। सज्जनों, ऐसा आनंद आया कीर्तन करने में, तन्मय हो गए। मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया, लेकिन व्यास से एक क्षण के लिए वो झांकी मेरे अंदर देखी थी बस। वहां से अंतर्धान हो गए, बड़ी जोर से रोने लगा। फिर आकाशवाणी हुई, थोड़ा नीचे, फिर आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार कुछ शेष है और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारे सृष्टि जब प्रलय समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई, मेरी मृत्यु हो गई। जब मैं पुनः सारे सृष्टि में से जन्म हुआ तो देखो इस सत्य की कृपा बन गई। ये सत्संग का आशीर्वाद है। वही दासी पुत्र आज जो है देवर्षि नारद बन गया। परमात्मा की कथा का गान करता हूँ, मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई ये बीड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ दासी, संतों के आशीर्वाद से ये दासी पुत्र जो है आज ये देवर्षि नारद बना हुआ है। आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी ने समाधि लगाई, नारद जी ने व्यास जी को वो 4 मंत्र दिए, 4 मंत्र को भागवत को उतार दिया। समाधि लगा करके व्यास जी ने 4 मंत्र से 18,000 मंत्र बनाते हैं, बृहद भागवत की रचना कर दी थी। व्यास जी के हृदय में तो आनंद आ गया। अब देवर्षि नारद ने मुझे भागवत प्रदान कर दी, मैंने तो विस्तार कर दिया, लेकिन अब इस भागवत को सुनाओ किसको? भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है? अब अधिकारी मिले तभी तो मैं इस भागवत को दूं। मन में चिंता हो रही है। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, अधिकारी तो वो आपका अधिकारी है, उसी का नाम है सुखदेव जी। मेरा अपना और पुत्र है वो, लेकिन सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है। मैं उसे कैसे लाऊं? कैसे उसको भागवत पढ़ाऊं? कैसे वो जन जन में प्रचार करे? अब व्यास जी को चिंता हो गई, उदास हो गई। फिर व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, 4 अंगुल की लंगोट भी जिसने त्याग दिया है, ऐसे को खींच करके लाने में वो सामर्थ्य है श्री कृष्ण कथा में है। आप भेजिए ना। व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया
और ला करके उनको कुछ ऐसे श्लोक बढ़िया से याद करवा दिया और शिष्यों ने उन मंत्रों को याद कर लिया। सीधे सुखदेव जी के पास में गए, जाओ जाकर के वहां गान करना। निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जो बैठा हुए हैं वहां जाकर के उन्होंने बहुत सुंदर इस मंत्र को गाया है कि नटवर वपो कर्णो कर्णिकारम। यदि ये आधा श्लोक गा करके भेजा। जैसे ही इस श्लोक को बोल करके बंद हुए शिष्य लोग, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुन करके उन्होंने कहा और आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा अगर और आगे सुनना है अपने पिताजी के पास जाइए ना, वो आपको सुनाएंगे। महात्मा सुखदेव जी मंत्र के माध्यम से भगवान की सौंदर्य को सुना, फिर सोचा कि होगा, फिर समाधि में बैठ गए। अब इधर शिष्यों ने जाकर के गुरु जी से कहा कि गुरु जी आपने मुझे बोला था, मैं जाकर के वहां पर बोला, लेकिन वो बोले कि जाओ और आगे सुनाओ, हम आगे नहीं सुना पाए। फिर इस बार अब आप लोग करुणावान मंत्र लेकर के जाइए, उनके सामने बोलेंगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरा श्लोक फिर सिखा दिया कि यहोवकीयं कनकालकोटं जिघ्रासयापाय यदाप्यसाद्वे लेभे गतिं शत्रुचितं ततोऽन्यं कर्मवदयालं शरणं व्रजेम। अहो देखो तो सही, एक पूतना ने जहर लगा करके आई नहीं, देखो तो सही श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने उसको भी माता की गति प्रदान कर दी। जो गति माता यशोदा को मिलनी थी उसको पहले पूतना को दे दिया, मिल गई। पहले इस करुणा की बात को सुनकर के सुखदेव की समाधि टूट गई और शिष्यों से बोले आगे बोलो। शिष्यों ने कहा बस मुझे आगे नहीं आता, इतना ही आता है, ज्यादा आपको सुनना है तो पिताजी के पास चलिए ना। अब सुखदेव जी वहां से दौड़ लगा करके गए, पिताजी के चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत किया। बोले पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए ना, मुझे भागवत सुनाइए ना। महर्षि वेद व्यास ने सोचा मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो। ये काम और क्रोध हमारे महान शत्रु हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं तहां काम। यानी कि जहां पर राम है वहां काम नहीं हो सकता है, और जहां पे काम है वहां राम नहीं हो सकते हैं। जिस हृदय में पहले काम को बैठाया जाएगा वहां राम को आने में संकोच लगेगा। सज्जनों, जहां पहले से हमने राम को बिठा लिया वहां काम आ ही नहीं सकता, और जहां पे काम को बिठा लिया है वहां राम नहीं आ सकते। व्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र है फिर भी, लेकिन इसकी परीक्षा तो ले जाए। मैं जानता हूं क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लेकिन इसकी परीक्षा कैसे ले, हालांकि मैं जानता हूं लोग यही कहेंगे कि अपने पुत्र को स्वयं पढ़ाई करते हैं। राजा जनक जी के यहां जाकर के कहते हैं, ये जगह राजा जनक बोल देंगे कि ये जो है बिल्कुल शुद्ध है, काम क्रोध को जीता है, तो महान प्रतापी सदगृहस्थ संत है। सज्जनों, सुखदेव 4 अंगुल के लंगोटी भी अपने शरीर पर नहीं पहने हैं, दिगंबर हैं, 16 वर्ष की उम्र में चौड़ा वक्षस्थल है। महाराज जी के द्वार पर जाकर के पहुंच गए, समाचार पहुंचाते कि मेरा और पुत्र सुखदेव आपके यहाँ गया है, आप परीक्षा ले लेना कि क्रोध और काम को जीता है कि नहीं पाया है। जैसे सुखदेव जी जनक के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल लोग से बोले श्री जनक जी महाराज जा करके देखो व्यास नंदन सुखदेव आए हुए हैं, और उनसे बोलो कि अभी जनक महाराज के पास में समय नहीं है, 5 दिन के बाद आपसे बात करेंगे।
सुखदेव जी महाराज वही दरवाजे पर खड़े रह गए हैं, जरा भी क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थितियों में मुस्कुरा करके निकाल दे हुए वही संत है सज्जनों। आज वही जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ देखो, अगर सुखदेव के चेहरे पर सिकुड़न होगी तो उनको आप वहीं से वापस कर देना। सैनिक आकर के बोले, महाराज मैंने तो ऐसा संत ही नहीं देखा, बड़ा विचित्र संत है, जैसे वो आया था वैसे ही खड़ा है, आज भी हम देख रहे हैं, उसके मुख पर कोई आकृति नहीं है। वही आज जनक महाराज रोने लगे, मैंने संतों का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। द्वार पर गए, बोले आइए पढ़ाइए महाराज, आइए आप अंदर आइए। सुखदेव जी ने कहा, हाँ मैं व्यास जी का पुत्र हूँ, मैं आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। जनक महाराज ने कहा पढ़ाइए ना, पढ़ाएंगे आप। लोगों को इशारा कर दिया, क्रोध को जीत लिया है। 5 दिन तक पूरे धूप में खड़े रहे, जरा सी भी क्रोध नहीं आई। अंतःपुर के द्वार पर सुखदेव को बिठा दिया, जनक जी वहां से चले गए। एक सुंदरियां आकर के उनके पास बैठ गई। कोई चवर ढोला रही है, कोई तांबूल समर्पित करती हैं, कोई आलिंगन करती हैं, लेकिन फिर भी परंतु आदरणीय सुखदेव के चेहरे पर जरा सा विकार नहीं आया, कोई विकृति उनके चेहरे पर नहीं आई। जनक महाराज ने आकर के साष्टांग दंडवत किया है लेट करके सुखदेव जी को। जनक जी ने कहा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके पिता का आदेश था, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या वेदांत पढ़ाऊं आपको? आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप है, आप तो स्वयं वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। जन जन में प्रचार कर दिया, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। आचार्य सुखदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है, आचार्य सुखदेव, जिन्होंने काम पर और क्रोध पर काबू पाया है, विजय पाई है। सुखदेव को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया है सज्जनों। वो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। जैसे शिष्य की इच्छा होती है मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे गुरु की इच्छा होती है मुझे श्रेष्ठ शिष्य मिले। परीक्षित पुराणों के विद्या दिगंबर व्यास जी ने उन्हें कोपरी पहनाई सुखदेव जी को, लेकिन दिगंबर जरूर है, ऐसे दिगंबर नहीं है, गोपनी पहनते हैं। श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करवाया, भागवत को पढ़ करके सुखदेव गदगद हो गए। राजा परीक्षित जब 7 दिवस में मृत्यु का श्राप लगा हुआ था राजा परीक्षित को, तो उस समय वहां पर हजारों संत बैठे हुए थे, कोई निर्णय नहीं ले पाया कि 7 दिन में कैसे इनका वैकुंठ हो, वैकुंठ को कैसे जा सकते हैं। ये शौनकादि आदि ऋषियों से पूछा, प्रश्न किया, किसके पुत्र हैं परीक्षित, 7 दिन में मरने को श्राप क्यों लगा इनको राजा परीक्षित को। श्री सूत जी ने कहा परीक्षित के जन्म का प्रसंग को मैं सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित के जन्म से कथा ही श्री कृष्ण का कथा जो है उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा के संबंध में है, जिस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा हो जाती है सज्जनों। कथा कब नहीं होती है, इसलिए मैं आप तुम्हें सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। कौरव पांडव में जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, कौरव में केवल जब एक बचा था दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया था। एक पल में रहा था, अपनी मौत का कब मृत्यु हो जाए कौन जाने, ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई थी। दुर्योधन बड़ा है, कौरव के गुरुदेव पुत्र अश्वत्थामा है ना, अश्वत्थामा ने आकर के कहा मित्रवर, कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किसने किया, किसने ऐसा किया, किसने ऐसे तुम्हारी दुर्गति की है, तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ा है मित्रवर। दुर्योधन ने कहा मित्र, 5 पांडवों को मार करके आओ, कैसे भी हो 5 पांडवों को मारे,
आप मार करके आओ तो मैं समझूंगा कि सब कुछ मिल गया मेरे। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, जाता हूं, समझ लो मर गया वो, पांचों को मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी पांचों पांडवों के साथ में गोविंद है कि जाको रात में साइया, मार सके ना कोई, बाल नबाका कर सके जो जग बैरी हो। रक्षक जिसका गोविंद है सज्जनों, कन्हैया जिसका रखवाला है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, आप ही बताइए। पांचों पांडव आज ताने दुपट्टा सो रहे हैं, लेकिन गोविंद जो है अपनी छड़ी लेकर के पूरी ड्यूटी बजा रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, अरे कन्हैया आप सोए नहीं अभी तक? अरे आपने तो मुझे बात तोड़ दे दिया है ना, तो मैं सोऊंगा कैसे? तू चिंता मत कर, सो जा। लेकिन मैं कहता हूं, भगवान ने कहा पांडवों से कि मैं कहता हूं कि आप लोग यहां से उठ करके चलो अन्यत्र जगह पे सो जाओ, दूसरे स्थान पर ले गए। अब द्रौपदी की वहां पर पांचों पुत्र लेटे हुए थे ताने दुपट्टा, है? पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांच पांडव समझा और उनको मार दिया। मार करके उनके सिर को लेकर के आए। अश्वत्थामा बोले मैंने पांचों को मार दिया और आपको विश्वास नहीं है ना, मैं सिर लेकर के आया हूं। जैसे उस सिर को जो है उजाले में प्रकाश के ले जाकर के खोल करके देखा तो दुर्योधन ने कहा अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तो पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया, हमारा वंश खत्म हो गया। एक पुत्र बचा था वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे ये पांच द्रौपदी के बेटे बचे थे, इनको भी तुमने मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और प्राणायाम हो गया। सज्जनों, इसके पांच पांच पुत्र मर जाए उस माता की क्या गति होगी? आप विचार करके देखो। द्रौपदी बार बार विलाप करती है, कहती है, बार बार भांति करुणा रंजन करती है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मार दिया। अरे मेरे अबोध बच्चों को मार दिया, सोते हुए बच्चों के सिर काट दिए। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नरनारी वहां पर आ गए। राम राम, एक ऐसा दुर्व्यवहार किया है, कुछ इस प्रकार किया है। अर्जुन ने द्रौपदी के कर्म करंदन को देखा, हाथ में धनुष बाण ले लिया। द्रौपदी तुम्हारे पुत्र को मारने वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आकाश पाताल में कहीं भी होगा जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया, विशाल ब्रह्मास्त्र को इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अच्छा अर्जुन तो अब मुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया, चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र आते हुए देख करके अर्जुन फिर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दहानानाम वघोषि संसृतः। कन्हैया मुझे बचाओ, कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र आकर के जला करके मुझे भस्म कर देगा। कभी कभी विष की औषधि जो है ना वही काम करती है, लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है। ऐसे ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका दूसरा ब्रह्मास्त्र चलना चाहिए। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके जमीन पर गिर गए। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, केश पकड़ करके खींच करके लाया, लाखों नरनारी के बीच में खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं पकड़ करके लाया। अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर कलंकित हो गए हैं इन्होंने। लोगों ने कहा द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के ऐसा तुमने निकृष्ट काम किया, क्यों किया ऐसा जो ऊंच निवास नीच कर दूंगी। अर्जुन ने कहा देवी हमारे संविधान में अनुसार मृत्यु का दंड मृत्यु ही होता। अब आप बताइए
इन्होंने आपके 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया है, आप बताइए इनको कैसे मारूं, तुम ही बताओ। अब इनको 5 बार मरना चाहिए, ऐसा संभव नहीं, मरेगा एक ही बार। तुम बताओ इसे कैसे मारूं, जमीन में गाड़ करके मारूं कि अग्नि जलती हुई अग्नि में डाल करके मारूं, इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डालूं, तुम ही बताओ मैं कैसे करूं। आप विचार करो, देखिए मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है और मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसे अनन्य श्रद्धा है, उनके मन में करुणा क्यों नहीं होगी। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोले कि मुंचता मुंचता में से ब्राह्मणों नितरं गुरु, छोड़ दीजिए, इसे क्या मिलेगा। इसे मार करके अर्जुन ने कहा क्या कहती हो देवी, तो छोड़ दे। अरे जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया उसे मैं छोड़ दूं। द्रौपदी ने कहा इसे मारने से क्या मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे, हैं? क्या वो वापस जीवित होंगे? मैं एक माँ ही दूसरे माँ के दर्द को समझ सकती है, पुत्र तो वापस जिंदा तो होंगे नहीं। आज मैं मेरे पुत्रों के लिए कुहर रही हूं, ऐसे भाग तुम्हारी गुरु माता भी रोएंगी, द्रोणाचार्य महाराज की विधवा रोएंगी, उनको रोने देना आपको अच्छा लगेगा क्या? जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाया वो विद्या आपको सिखाया है, क्या आप रोने देंगे? अच्छा लगेगा क्या? अर्जुन ने कहा इनके मन में तो करुणा आ गई है, राजनीति के विधान में करुणा नहीं होता है, सड़ के साथ में सड़ता का व्यवहार किया जाता है। संविधान में इसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये बच नहीं सकता है। युधिष्ठिर जी से पूछा आप बताइए इसे मारे? युधिष्ठिर जी ने कहा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसे करना चाहिए। भीमसेन ने कहा अर्जुन भैया तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा इसको, ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता है। नकुल सहदेव ने कहा बजले भैया ठीक कह रहे हैं, मारना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी दयावान है, स्वरूप है, वो कहती है मत मारो मत मारो। मेरे गोविंद जो है वहां पर शांत खड़े हैं और खड़े होकर के देख रहे हैं। मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही है, आप लोग सुनिए कि ब्रह्मार्जुना हंतव्य आतताए मधर्मणः। अर्जुन शास्त्र में कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा हो, चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये बाल हत्यारा है, छोड़ना पाप होगा, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में, है? बहुत अच्छा, भीमसेन ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 लोग हो जाना धन्य हो जाएंगे। अर्जुन अब अर्जुन सोच में पड़ गए क्या करेंगे, धर्म संकट में पड़ गए। लेकिन फिर भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी को मोड़ दिया, आधी मूछ को मोड़ दिया, सिर के बाल काट दिए, उसकी मणि निकाल करके धक्का देकर बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, काम तो मैंने मरने का किया था, लेकिन उन्होंने इतना ही दंड दे करके वहां से निकाल दिया। मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण ईर्ष्या है। ईर्ष्या का मतलब कि मेरी आंख भले एक फूट गई है लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए तो अच्छा है? पड़ोसी के दुगना अनहित करना चाहते हैं लोग। इसी पे एक बात याद आ गई, ध्यान दीजिए। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, कर्मकांडी थे, लेकिन उनके अंदर क्या था आपने देखा होगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा 3 का 4वां हो गया है पर्सन ताप। इसका लिखा उनके अंदर पर्सन ताप, वो सोचे जहां जाए वही सोचे कि हम ही रहे जहां
हमारे राज्य साम्राज्य में पंडित जी शंकर जी के मंदिर में गए, खूब पूजा पाठ की। शंकर जी खुश हो गए, उनका देख एक ही घंटा कहे एक का करी, कहे एक लैया घरे में लीप्या लिपोत के अंगना में धय गया और धय के इनका एक लोगा जल चढ़ाई के जो इनसे मन गया वह कृपा मिली। बोले ठीक है, बोले लेकिन फिर पंडित जी समझ गए कि लेकिन का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर मगर मुला की चूकी लगे तो समझो काम गड़बड़, समझ लो काम गड़बड़।